सुप्रभात कलिसिया। सबको जय मसीह की और स्वागत है डिवोशन में आपका। आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे, आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। पिता, हम हर दिन कमज़ोर और निर्बल और नासमझ की तरह हम लोग कई बार जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी समझ में हमें अगुवाई कर, आपकी सामर्थ और बल प्रदान कर पिता। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम और आपकी अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत वचनों के लिए। तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस समय इस डिवोशन को। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं पिता, आप उन्हें अगुवाई करो और वचनों में बढ़ाओ पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, आज हम लोग जो विषय में बात करेंगे, हम लोग एक सीरीज में चल रहे हैं और ये सीरीज जो है परमेश्वर के भाई के ऊपर, परमेश्वर का भाई मानना, परमेश्वर के भाई का चित्रण हम लोग देखेंगे आज। परमेश्वर का भाई का चित्रण, परमेश्वर का भाई का चित्रण। अभी अगर आप कोई चीज को दिखाते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी, तभी आप उसको दिखा सकते हैं, अच्छा से समझा सकते हैं अच्छा से। और जब आप समझाएंगे अच्छा से तो लोग उसको खरीदते हैं या उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं। उसी प्रकार आज हम देखेंगे परमेश्वर के भाई का चित्रण। हम कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जो परमेश्वर के भाई मानने से हमारे जीवन में कैसे काम करता है, या परमेश्वर का भाई मानने से हमारे जीवन में किस तरह से असर आता है। और जब हम परमेश्वर का भाई मानते हैं तो हम उन चीजों से कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं, करीबन 7 चीजें हैं जो आज हम देख सकते हैं परमेश्वर का भय रखने से, परमेश्वर के भाई के चित्रण के ऊपर। परमेश्वर के भाई, बुराई से घृणा है, बुराई से घृणा है। नीति वचन का 8वां अध्याय और वचन 13 में, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। कितना अच्छा है नहीं? जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो हम बुराई से घृणा करते हैं या बैर रखते हैं, क्योंकि इजाजत नहीं देता। अगर आप परमेश्वर को जान रहे, परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है, तो आप बुरे नहीं कर पाएंगे, बुराई नहीं कर पाएंगे। हर प्रकार की बुराई पाप है और जो परमेश्वर का भय रखता है वो पाप नहीं करेगा, इन सब चीजों से दूर रहेगा। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी बैर रखता है। जब परमेश्वर का भय रखता है, घमंड, अहंकार, बुरी चाल से, उलटफेर की बात से, ये सब चीजों से वो घृणा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का संतान है और वो परमेश्वर का आदर करता है। वो कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, वो बुराई से दूर रहता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय रखने से बुद्धि है। भजन संहिता 111 और वचन 10 में कहता, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का जो मूल शुरुआत परमेश्वर का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है। परमेश्वर की भय मानने से आपको बुद्धि प्राप्त होता है और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास अच्छी बुद्धि होते हैं। उनकी स्तुति सदा बनी रहेगी, उनकी जो महिमा हमेशा बनी रहती है। आयुब का 28 पढ़ सकते हैं, नीति वचन का 1:7 पढ़ सकते हैं, नीति वचन का 9-10 वचन पढ़ सकते हैं। आप बाइबल खोल के पढ़िए इन वचनों को और आप खुद मेडिटेशन करिए। समझ रहे हैं? दूसरी बात हम देखते हैं, तीसरी बात, परमेश्वर का भय रखने से खजाना है। वो खजाना क्या चीज है? परमेश्वर का जो भय रखता है उनके पास खजाना है। जानते हैं कौन सी खजाना? संसार की सोना चांदी रुपया नहीं है या प्रॉपर्टी नहीं है। वो खजाना
जो वचन कहता, नीति वचन 15 और वचन 16 में, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से, यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। कुछ भी नहीं है हमारे पास, फिर भी हम बहुत कुछ रखते हैं। पौलुस भी कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता, मानो हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम बहुत कुछ रखते हैं। मानो हम कंगाल है, पर बहुतों को धनवान बना देते हैं। कैसे जानते हैं? अद्भुत बात कहता है, यहोवा का धन उसका विश्वास का धन होगा। यशायाह 33 और वचन 6 में, विश्वास का धन, उद्धार का धन, अनंत जीवन का धन, कलीसिया का धन और प्राणों को जीतने का धन, ये सारे धन आप और मैं एक दिन स्वर्ग में प्राप्त करेंगे। चौथी बात हम देखते हैं, पहली बात क्या था कि परमेश्वर का भय बुराई से घृणा है, बुराई से बचाता हमें। परमेश्वर का भय रखने से हमें बुद्धि प्राप्त होती है और बुद्धिमान हो जाते हैं हम। परमेश्वर का भय रखने से हम खजाना रखते हैं, आत्माओं को जीतने का, उद्धार का, विश्वास का खजाना। और चौथी बात हम देखते हैं, यह जीवन का सोता है। परमेश्वर का भय रखने से जीवन मिलता है, आपका जीवन खुशहाल होता है, आपका जीवन एक जीवनदायक हो जाता है। नीति वचन का 14:27 में कहता, हम लोग पहले भी बात किए, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। बहुत बार मृत्यु के फंदे आते हैं, जैसे कि आज कोविड-19 चल रहा पूरे दुनिया में, कई सारे लोग मारे गए, कई लाखों लोग मारे गए। इसी प्रकार कई सारे फंदों से, प्राकृतिक आपदाएं, कहीं आप घूम रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, परमेश्वर कई बार हम सभी लोगों को बचाता है इस सब चीजों से। कहते हैं कि परमेश्वर का भय रखने से बहुत बार मृत्यु की फंदों से हम बच जाते हैं। भले हम मरेंगे प्रभु में, बट कई बार प्रभु हमें बचाता है। अगर आप जीवित रहते हुए प्रभु आ गया है तो आप कभी नहीं मरेंगे, ये परमेश्वर का वचन हमें प्रतिज्ञा करता है। पांचवी बात, हम पवित्र है, यह पवित्र है, परमेश्वर का भय पवित्र है। कितना अच्छा है, परमेश्वर का भय हमें पवित्र और सिद्ध करता है। बोले कभी कभी हम लोग देखिए, अगर गिलास में पानी में कुछ गड़बड़ हो गया तो पानी को हम सिद्ध करने के लिए छानते हैं, कई सारी चीजें करते हैं। परमेश्वर का भय रखने से आप सिद्धता और पवित्रता में बढ़ते हैं। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत शुद्ध करता है। यहोवा का भय पवित्र है, यह शुद्ध करता है, सिद्ध करता है। इसलिए हमें परमेश्वर का भय रखना है। और छोटी बात हम देखते हैं, उसी भजन संहिता 19 और वचन 9 में ही, यह अनंत काल तक बना रहता है। परमेश्वर का भय अनंत काल तक बना रहता है, ये थोड़ी समय का नहीं है, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। वह कहता है कि यहोवा का भय अनंत काल तक स्थिर रहता है। भजन संहिता 19 और वचन 9 में परमेश्वर का भय कितना अच्छा है, जो अनंत काल तक स्थिर रहता है। आपको मैं अगर परमेश्वर का भय रखते हैं तो आप और मैं भी अनंत काल में स्थिर रहेंगे, अनंत काल तक। अद्भुत बात है। सातवीं बात, यह ईश्वरीय है। परमेश्वर का भय सांसारिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ईश्वरीय होना चाहिए। इब्रानी का 12 और वचन 28 में, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। हमें उस अनुग्रह को नहीं जाने देना चाहिए जो परमेश्वर के भय और भक्ति का सहित होता है। भक्ति और भय में अंतर है, पर परमेश्वर का भय जो रखता है वो भक्ति भी रखता है और परमेश्वर का भय भी रखता है। ईश्वरीय भय उत्पन्न करता है, और जब आप परमेश्वर का भय रख के परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपसे खुश होता है। कितना बढ़िया है। सांसारिक भय जो डराता हमें, हमारी मानसिक खो देते लोग, बेहोश हो जाते लोग, कई बार
लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है भय के कारण। पर परमेश्वर का भय का चित्रण देख लिए आप, बुराई से दूर रखता है, हमें बहुत सारी चीजें ऐसा और बुद्धि देता है। परमेश्वर का भय हमें खजाना है हमारे लिए। परमेश्वर का भय जीवन का सोता है। परमेश्वर का भय सिद्ध करता है और परमेश्वर का भय अनंत काल तक स्थिर रहता है और ईश्वरीय भय है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परम पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते इस डिवोशन के संदेश के लिए। प्रत्येक भाई बहनों को जो तेरे नाम पर विश्वास करते, जो सुन रहे, आप उन्हें अभिषेक करो प्रभु, तेरी आत्मा के अनुसार उन्हें अगुवाई करो और शक्ति दो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप उन्हें ब्लेसिंग करो पिता, और उनकी बुद्धि और समझ और बुराई से दूर रखो प्रभु, और उन्हें आशीषित करो, और तेरे साथ उनका व्यक्तिगत संबंध मजबूत हो प्रभु। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले और शुभ रहे दिन आपका। आमीन।